हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका। दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब आज हम एक और इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को समझेंगे। और कई बार जो पेपरों में आ चुका है, सभी ने सुना भी होगा इसके बारे में, विक्टर मेयर विधि, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। ओके, 4 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, तो इसको आज समझते हैं हम। ओके, तो केमिस्ट्री के रिवीजन में हम उन्हीं क्वेश्चनों को समझेंगे जो इम्पोर्टेंट है, और लाइन से बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को समझते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं विक्टर मेयर विधि पर। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आता है, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल में विभेद यानी अंतर, यानी प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल होते हैं ना, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल, तीनों में अंतर करने की विक्टर मेयर विधि को समझाइए। तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो हमें प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल पता होना चाहिए, प्राथमिक एल्कोहल ही तो पता होना चाहिए। तो OH यानी क्या होता है, हमारा एल्कोहल होता है। तो एल्कोहल में अगर अल्फा कार्बन से एक R जुड़ रहा है, यानी एक एल्किल समूह जुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक एल्कोहल। अब यहाँ पे देखो, अल्फा कार्बन पर H के 2 अणु थे और एक R था, H कम हुआ तो एक R बढ़ गया, ठीक है, एक और H कम हुआ तो एक और R बढ़ गया, यानी कि H 2 थे तो R 1 था, H 1 हुआ तो R 2 हो गए, H 1 भी नहीं है तो R 3 हो गए। इस तरीके से मतलब कि H कम होते जाएंगे और R क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो ये हमारे होते हैं प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल। सभी को याद हो गया होगा, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, RCH2OH, RCH2OH। फिर दूसरे वाले में क्या है, RRCHOH, और तीसरे वाले में क्या है, RRCOH, RRCOH। इस तरीके से ये होते हैं प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल। इसमें अंतर करने की विक्टर मेयर विधि को आज समझने वाले हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो कि हम तीनों एल्कोहलों की क्रिया HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड से तीनों की क्रिया कराएंगे, तो सेम उत्पाद निकलेगा। यानी माइनस जो लग रहा है ना, तीनों में देखो HI HI HI, तीनों में है HI HI HI, और तीनों में से H2O 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 हमें निकालना। सभी को समझ में आ रहा होगा, तीनों में HI H2O HI H2O HI H2O रख देना है। तो क्या होगा, देखो जैसे OH H के साथ निकल गया, क्या होगा, H2O, OH H के साथ निकल गया, क्या होगा, H2O, OH H के साथ निकल गया, क्या होगा, H2O। अब OH की जगह पर कौन जाएगा भैया, OH की जगह पर ये H तो निकल गया, तो ये I कहेगा भैया मैं चला जाता हूँ OH की जगह पर। तो ये तीनों में जो I है ना, वो OH की जगह पर चले जाएंगे। तो हमें सीधी सिंपल सी बात, कुछ भी याद नहीं करना है, वैसा का वैसा लिख देना है, RCH2, लेकिन OH की जगह पे क्या आ जाएगा, I, RRCH, और OH की जगह पर क्या आ जाएगा, I, RRC, और OH की जगह पर क्या आ जाएगा, I। सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अगली विधि पर, अगले आयन पर। तो अब हमें किससे क्रिया करवाना है, सिल्वर नाइट्राइड यानी AgNO2 से, तीनों में सेम, AgNO2 AgNO2 AgNO2, तीनों में सेम, और यहाँ पे निकलेगा तीनों में भी सेम, AgI AgI AgI, तीनों में सेम निकल रहा है भाई। तो अब होगा क्या यहाँ पे कि Ag के साथ कौन चला जाता है, I चला जाता है। इसमें भी Ag के साथ कौन चला जाएगा, I, इसमें भी Ag के साथ कौन चला जाएगा, निकल लेगा, भाग लेगा, I। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से AgI निकल गया, AgI निकल गया, AgI निकल गया। तो जो NO2 क्या है, क्या कहेगा भैया, NO2 कहेगा ये I की जगह पर मैं आ जाता हूँ, NO2 हो जाएगा, I की जगह पर कौन आ जाएगा, NO2, I की जगह पर कौन आ जाएगा, NO2, यानी क्या हो जाएगा अपना RCH2 और I की जगह पर NO2। सिंपल, वैसा का वैसा रखना है हमें, RCH2 और I की जगह पर NO2, RRCH और I की जगह पर NO2, RRC और I की जगह पर NO2। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नंबर पे आते हैं हम कि अब क्रिया किससे करवाना है हमें, HO NO से, तीनों में देखो, HO NO, HO NO,
होनो, यानी होता है नाइट्रस अम्ल, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3, यानी कि HNO2, HNO2 ये होता है नाइट्रिक अम्ल, और HNO ये क्या होता है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक ट्रिक और नाइट्रस ट्रस, ट्रिक ट्रस। ओके, अब आते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि देखिए यहां से क्या होगा कि ये H2 ये O के साथ निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा H2O, H2O निकल गया, जल निकल गया। इसमें भी क्या होगा कि ये OH H के साथ निकल जाएगा, क्या हो जाएगा H2O यहां से भी निकल लेगा, और यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि इसकी कोई क्रिया नहीं होगी। तो अब यहाँ से सिर्फ इन दोनों में आगे बढ़ेंगे अब हम। तो यहाँ से H2O निकल गया, तो बचेगा क्या, देखो सीधी सिंपल सी बात है, जहां से निकलेगा वहीं पे ही तो जुड़ेगा, तो R बचेगा, C बचेगा और NO2 बचेगा, NO2 बचेगा। अब यहां से निकला है H2, तो यानी कि HNO का जो बॉन्ड है N डबल बॉन्ड O से जुड़ रहा था, तो नाइट्रोजन किससे जुड़ जाएगा, C से जुड़ जाएगा, अटैच हो जाएगा। डबल बॉन्ड खाली हुए हैं और डबल बॉन्ड यहाँ खाली हुए हैं, दोनों यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी ये देखो O और N, O और N, O और N किससे जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया, कार्बन से जुड़ गया। R C के पास में कौन जुड़ गया, O और N, और ये NO2 ऐसा का ऐसा, इसमें भी डबल R और C ऐसा का ऐसा, और H और OH तो चले गए, और ये नो का जुड़ जाएगा, ये C से जुड़ जाएगा, NO2 ऐसा का ऐसा, और यहाँ पे तो कोई क्रिया होगी ही नहीं। इसके बाद आते हैं अगला, NaOH से क्रिया करेंगे अब हम, इसमें तो कोई जाना ही नहीं अब आगे, ठीक है। NaOH से जैसे क्रिया करेंगे तो इसमें कैसा रंग आएगा, लाल रंग, इसमें कैसा आएगा, नीला रंग। तो इस तरह से हमारा जो प्राथमिक अल्कोहल है वो लाल रंग देता है, द्वितीयक अल्कोहल है वो नीला रंग देता है, और तृतीयक अल्कोहल कोई क्रिया नहीं करता है। तो इस तरह से हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों अल्कोहलों में क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। और सिंपल सी ट्रिक बता दी है मैंने तुम्हें, इससे आसानी से याद रख पाओगे। तो इसमें सिर्फ तुम्हें इतना याद रखना है, सबसे पहले HI से क्रिया होगी, फिर किससे, सबसे पहले HI से, फिर AgNO2, और फिर HNO, और फिर NaOH। सबसे पहले HI, फिर AgNO2, फिर HNO और NaOH। HI, AgNO2, HNO और NaOH, HI, AgNO2, HNO, और इसमें तो आगे कोई क्रिया ही नहीं है, यानी कि तुम्हें ये चार चीजें याद रखना है, और अपने आप विधि होती जाएगी, क्योंकि ये प्राथमिक अल्कोहल और ये द्वितीयक अल्कोहल और ये तृतीयक अल्कोहल बस तुम्हें याद होना चाहिए। इसके बाद अपने आप सभी क्रिया अपने आप होती जाएगी। देखो सभी को ये विक्टर वेयर विधि समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार और देख ले, आसानी से समझ में आ जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, और इसी तरह के और अन्य क्वेश्चनों को रिवीजन करने के लिए देखते रहिए। ओके।